नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल यह वीडियो हम लोग बना रहे हैं और 2 या 3 वीडियो हम और आपको देंगे। तो उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। डेट आपकी आ ही चुकी है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एप्लीकेशन में जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को ये दे रहा हूँ यूट्यूब पर, सब जो है आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों का यूजर्स जो हमारे हैं, पाठक हैं, रीडर हैं, सबका भला हो सके। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है, तो लास्ट तक बने रहें। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस पीआई का उपयोग किया जाता है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। अर्नेट का पूर्ण रूप क्या है? तो शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये टेड नेल्सन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार कोड लेवल का उपयोग किया जाता है सर्कुलेशन सेक्शन में। सामान्य प्रतिरूप फाइल क्या है? तो यह TIF, JPG, PNG तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क असुरक्षित बनता है? तो पासवर्ड कैप्चर नेटवर्क को असुरक्षित बनाता है। मेट्रस का पूर्ण रूप क्या है? तो मेटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? इंस्पैक। कंप्यूटर का आंतरिक मेमोरी भाग अवस्थित रहता है CPU में। कंप्यूटर में प्राप्त परिणाम को कहा जाता है आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो हमारा इसका ऑप्शन है राउटर नहीं है, सर्किट, पैकेट और संदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो लाइनक्स इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर उपयोग सबसे अधिक होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर का लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है। ऑनलाइन वर्जन ऑफ मैकग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? एक्सेस साइंस इसका आंसर है। सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द SQL सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? Z39.50 क्या है? कोड है, प्रोटोकॉल नहीं है। संदर्भ लाइब्रेरियन की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये सैमुअल ग्रीन ने दी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, NACIDS NACIDS करने के लिए निषाद ने कितने केंद्र स्थापित किए थे? तो 11 केंद्र स्थापित किए थे। लिसा सार के प्रिंट संस्करण को व्यवस्थित किया जाता है पोलन की विशेष योजना के द्वारा। स्थायी डाटा स्टोर डेटा रीडिंग और कंप्यूटर में मुख्य स्टोर में लिखने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो लोडिंग डाटा कहा जाता है। थिक कोक्स केबल में अधिकतम कितना होता है? 50 M होते हैं। निम्नलिखित में से वह खोज इंजन जो विशेष रूप से वैज्ञानिक सूचना की खोज के लिए था, क्या था? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है हमारा सर्किट स्विचिंग के लिए। कोभा को किसने विकसित किया था? तो कटोप्पा कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड ने इसको विकसित किया था। विभिन्न बुलियन ऑपरेटर के बीच एंड का उपयोग किया जाता है संकुचित खोज। अमंग द डिफरेंट बुलियन ऑपरेटर्स एंड इज यूज्ड फॉर ए नैरो सर्च। जोट स्पॉट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वह किया जाता है हमारा विकी में। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कौन सी परत भौतिक परत नेटवर्क परत के बीच में होती है? तो यह डेटा लिंक लेयर या परत होती है दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब उपकरण नहीं है? ओंटोलॉजी, इंटेलिजेंट ये नहीं है, और फेसबुक तथा RSS फील्ड ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल निम्नलिखित परतों को उन क्रम में व्यवस्थित करिए जिसमें वो कार्य करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर है, उसके बाद नेटवर्क लेयर और परिवहन लेयर सबसे लास्ट में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ISDN की विशेषता नहीं है? तो सार निर्माण विशेषता नहीं है, वेब पेज के देखने का कार्य में विशेषता नहीं है। क्या क्या विशेषता है?
एक साथ डिजिटल प्रसारण और संचार के मानकों का सेट, ये ISDN की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है? तो ये आंसर गलत था, इंग्लिश वाला पोर्शन इसका सही पढ़ते हैं, ये सही है, आंसर भी सही दिए हैं। फॉलोइंग आर द लाइब्रेरी नेटवर्क, नोट नहीं लिखा है, तो फॉलोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क, तो डेलनेट एंड OCLC लाइब्रेरी नेटवर्क, इंटरनेट एंड निकनेट आर नॉट लाइब्रेरी नेटवर्क। उच्च विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी का है, सबसे जो बेस्ट रिलेबिलिटी है किसकी, तो वह हमारी मेश टोपोलॉजी की है। गैर लाभकारी फाउंडेशन के स्वामित्व वाली विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जैन वेल्स एंड लेरी सेंगर के द्वारा। तो डेट भी याद रखिए आप। EZ प्रोक्सी का उत्पाद किसका है? तो OCLC का है हमारा EZ प्रोक्सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वेब ब्लॉग किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? तो जॉन बर्गर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी होस्टिंग सेवा नहीं है? तो HBox लाइव हमारी होस्टिंग सेवा नहीं है। व्यू फाइंड उपकरण का उपयोग किस में किया जाता है? तो यह लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम के लिए। 0.115 बाइनरी नंबर किसके लिए? तो 1110011 के लिए है। नीचे दिए गए लैंप के घटक को चिन्हित करिए। तो MySQL सर्वर इज राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड लाइनक्स बोथ आर राइट। स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट, फेज, एज ऑफ यूज, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। विनसिस रचना घटकों को उपगम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पर FDT आएगा, दूसरे पर वर्कशीट, तीसरे पर आएगा हमारा प्रिंट फॉर्मेट और चौथे पर FST। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन के उत्पत्ति वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले मोज़ेक है, MOSAIC, उसके बाद आता ब्लॉगर, फिर माई स्पेस चौथे नंबर पर, फ्रेंडस्टर जो है था तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पर संरचित डेटा को प्रकाशित और इंटरलिंक करने के लिए सर्वोत्तम प्रणाली के एक सेट को किस रूप में जाना जाता है? तो डेटा लिंक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव को द्विधारी में निम्नलिखित में से दर्शाया जाता है। तो 011001000। HTML की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो नए संदर्भ सृजित करने में आसानी तथा संदर्भों की खोज करने में आसानी और प्रलेखों का अनुकूलन बनाने में आसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही साउंड फाइल फॉर्मेट की पहचान कीजिए। तो MID है और WAV है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निःशुल्क और मुक्त स्रोत विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली कौन सी है? टेक्स्ट पैटर्न है और कंक्रीट पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लॉजिक मॉडल्स क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल लॉजिक मॉडल? तो यह एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, फंक्शनल मॉडल, सत्ता संबंध मॉडल तथा प्रक्रियात्मक मॉडल है। निम्नलिखित में से उनको शुरू किए जाने वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा यहो मेल है, फिर हर्ष मेल, फिर जीमेल, उसके बाद प्रोटोन मेल। सॉफ्टवेयर को उनके जारी होने के वर्ष के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। तो अरेंजमेंट देयर रिलीज ईयर तो हमारा आया था 16 फरवरी 19 में, जिसको 2000 में भी माना गया है, वह 2000 है। 2003 में ई ग्रंथालय और 2005 में न्यू जेन लिब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन वेब सर्विस। तो OCLC है। एक नियमित प्रकाशन चैनल के माध्यम से उपलब्ध साहित्य नहीं है, ग्रे साहित्य। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी के सभी कंप्यूटर सीधे केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं स्टार टोपोलॉजी के। TIFF का अर्थ होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट।
साइबरनेटिक्स नियंत्रण और संचार के बीच का धन है। मैन एंड मशीन कॉन्फ़िगर करने के लिए कंप्यूटर योग्य कंप्यूटिंग संसाधनों के साझा पूल में नेटवर्क एक्सेस को क्या कहा जाता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग उसको कहा जाता है। एज्योर AZURE जो भी है प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में कभी कभी आप लोगों का भी सही नहीं होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षित बनाता है? तो पासवर्ड कैप्चर। आज ही की वीडियो में 2-3 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ने लिखने और बातचीत करने की क्षमता टूल और मीडिया को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसलिटरेसी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग टूल्स नहीं है? तो इंटेलिजेंट वेब और स्काइप सोशल नेटवर्किंग टूल नहीं है। फेसबुक और ट्विटर, अगर आप लोग भी सोशल साइट पर बिजी रहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम PAWSINGH8878 पर फॉलो कर सकते हैं और मोटिवेशन में भी विश्वास रखते हैं तो मुझे कर सकते हैं सब्सक्राइब मेरा चैनल होप एक्स्ट्रा डोज को, जहाँ कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। सिमेंटिक वेब आधारित है RDF और ओंटोलॉजी पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल विभाजन के कारण है? तो कमज़ोर पेज की इंटरनेट पर पैठ और ICT अवसंरचना की अनुपलब्धता। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो लिप्सिस और वर्चुआ ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, पेड सर्विस है इनकी। कोवा न्यूजेनलिब ओपन सोर्स है। ISDN की विशेषताएं क्या क्या है? एक है सूट फॉर डिजिटल सर्विस, दूसरा है वर्क इन OSI मॉडल। तो इसका ऑप्शन C ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो कोवा न्यूजेनलिब है। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले गीगाबाइट GB, उसके बाद पेटाबाइट PB, फिर है हमारी एक्साबाइट EB, उसके बाद है योटाबाइट। सबसे ज़्यादा क्षमता होती है योटाबाइट की संचरण या स्टोरेज की। किस प्रकार के मेटाडाटा में पुनरुत्पादन, चयन, मानदंड, प्रलेखन आदि सूचना शामिल होती है? तो वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडाटा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इज फॉल्स। तो XML विनिर्देश नहीं है, जबकि XML को निर्देशित संवेदनशील ये गलत है। और टैग XML में बंद करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि HTML में बंद होने की आवश्यकता है। तो दोनों कथन रॉन्ग है, फॉल्स हैं, असत्य हैं। निम्नलिखित में से संचार का एक्रोनिम्स मोड कौन सा है? ईमेल है। आलेखों के प्रकाशन की प्रणाली उन्हें जल्द ही प्रकाशन के लिए स्वीकार कर ली गई है। तय सीमा से पहले प्रिंट जर्नल में प्रकाशन और उसकी उपस्थिति को कहा जाता है अग्रिम पहुंच कहा जाता है। ब्लूटूथ नेटवर्क वायरलेस तकनीक है तो पर्सनल एरिया नेटवर्क का है। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन काम करता है पैकेट स्विचिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम, संदेश और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को एक वैश्विक गांव में बदल दिया है, ये किसका सिद्धांत है? तो ये हमारा मैकमुलन का सिद्धांत है। द मीडियम इज मैसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड इनटू ए ग्लोबल विलेज आर थ्योरीज ऑफ मार्शल मैकलुहान। साइबर टेक्स्ट SM में SM का मतलब है महत्वपूर्ण www और इंटरनेट संसाधन। अनफाइड कलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट www एंड अदर इंटरनेट सोर्सेज आर द साइबर स्टैक्स। कुकी शब्द सबसे पहले किसने खोजा था? तो लो मोंटुलिन। गिटहब डेवलपर एक मंच है शेयर सोर्स कोड के लिए, सॉफ्टवेयर परिवर्तन और दृष्टि को ट्रैक करने के लिए तथा स्टैटिक वेब पेज को होस्ट करने के लिए है। रोमारिन खोज किसके लिए एक डेटाबेस है? तो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क के लिए। डी स्पेस के संबंध में SWORD SWORD का अर्थ है सिंपल वेब ओपन रिपोजिटरी डिपॉजिट।
निम्नलिखित में से कौन सा आई स्कूल की शुरुआत में गैंग ऑफ थ्री से संबंधित नहीं था? रिचर्ड लिटिल। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉल को बढ़ाएगा? तो ट्रंकेशन विल बी इंक्रीज द रिकॉल। QR कोड इज एसोसिएटेड विद मोबाइल प्रौद्योगिकी या संचार प्रौद्योगिकी मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ कोड का संबंध है QR कोड का। नए की तलाश में बड़े डेटा का विश्लेषण करने की प्रक्रिया। पहले अज्ञात संबंध को जाना जाता है डाटा माइनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है? ग्रीन स्टोन और डी स्पेस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत सेवा डिजिटल के बारे में सही नहीं है? इज नॉट करप्ट अमाउंट सर्विस डिजिटल नेटवर्क अबाउट। तो यह साधारण संचार तांबे के तारों पर आवाज़ और डेटा को संचारित नहीं कर सकता तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ISDN के माध्यम से संभव नहीं। ये दोनों गलत हैं। इस डॉग ने ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था। और ये ऑप्शन ठीक। बुनियादी वेब सेवा प्लेटफॉर्म XML और HTML का संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सी तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करती है? तो यह वाई-फाई है। सिग्नल की शक्ति का अनुमान नुकसान क्योंकि प्रकाश फाइबर नीचे करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सिनन या एनुएशन कहा जाता है। वेब सर्च इंजन की मदद से वेब पेजों की सूचना स्टोर करते हैं कहाँ पर? वेब कॉलर पर। डेटा इनक्रिप्शन तकनीक का उपयोग विशेष रूप से डेटा संचार प्रणाली की रक्षा के लिए किया जाता है। OSI मॉडल किस लेयर में सही उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करते हैं? तो यह सेशन लेयर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती उपयोगकर्ताओं की संख्या से निपटने के लिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन के कौन से मूल्यांकन मानदंड है? तो निष्पादन या परफॉर्मेंस का है। अगला क्वेश्चन है, ओपन डोर किसके बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ था? तो यह हुआ था हमारा नॉटिंघम और लुंड यूनिवर्सिटी के। वेब पर डेटा इंटरचेंज के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है? RDF का। WAMP वैम्प के घटक में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है हमारा विंडो, अपाचे और MySQL इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उचित तार्किक तरीके से पुस्तकालय संचालन की योजना के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। नंबर पहले पर आएगा मौजूदा पुस्तकालय सेवाएं और प्रौद्योगिकी का वर्णन। उसके बाद है ज़रूरत का आकलन करना और प्राथमिकता निर्धारित करना, प्रस्ताव का मूल्यांकन और प्रणाली का चयन, और सबसे लास्ट में आएगा हमारा अपने सिस्टम को जगह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वेव नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एल्विन टॉफलर थर्ड वेव नामक पुस्तक के लेखक हैं। डेटा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसने विभिन्न भागों के बीच कई सेतु हैं? हब्स। संसाधनों तक पहुंच के लिए अपेक्षित अधिकृत उपयोक्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए इनफ्लिप नेट एक्सचेंज मैनेजमेंट फेडरेशन INFED की सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। तो यह सिबोल्ट का करता है। नवोन मेश के वितरण सिद्धांत डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय एवरेस्ट रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फॉर IP एड्रेस परिभाषित क्या है? दिव्यांक है 32। ईमेल सूचना को प्रदान करने हेतु प्रोटोकॉल कहलाता है
SSL/TLS। निम्नलिखित में से किसने पद लाइफ हाई खोजा था? तो हेराल्ड हैश ने खोजा था। फायरवॉल के द्वारा दिए जाने वाला कार्य कौन सा हमारा? IP पैकेटों का निष्पादन, फिल्ट्रेशन ऑफ द IP पैकेट्स। आंसर है मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्किट स्विचिंग में किया जाता है। HASS हैश वही को किस नाम से जाना जाता है? तो ISS के नाम से भी इसे जानते हैं। ऑप्शन हमारा बी ठीक है। बिग डेटा को संबंधित वी का संबंध आंकड़े की विश्वसनीयता के लिए है, तो ये हमारी वेरासिटी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव लैंप में शामिल नहीं है? पर्ल लैंप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक्स की पहल किसने की थी? तो ये की थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। वैम्प के अवयव क्या क्या है? तो MySQL और पर्ल वैम्प के अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से किसने SPS के आरंभिक संस्करण का निर्माण किया था? तो नॉर्मन नी और डेटल H बेंट ने इनका निर्माण किया था तथा C हेडलाइट हुल इनके निर्माण में साथ थे। अरेंजदार सोशल नेटवर्क उपकरणों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लिखें। सबसे पहले क्या था? ट्विटर आया था 2006 में। फिर तो नंबर 1 पर आएगा हमारा 2003 में आया था लिंक्डइन। उसके बाद आया था 2004 में हमारा फेसबुक, और 2006 में आया था ट्विटर। C ऑप्शन ठीक है। 2009 में प्रिंट सेट, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेटा सर्च इंजनों को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लिखें। तो इसमें सिरक्स सबसे पहले था, फिर स्कैनर, उसके बाद केक चौथे नंबर पर, मेटाक्रेलर तीसरे नंबर पर था। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर को उनके आरंभिक वर्ष के अनुसार लिखेंगे। तो सबसे पहला आएगा कोवा, फिर PHP माई लाइब्रेरी, फिर न्यूजेनलिब 2005 और लास्ट में ABCD आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रकाश फाइबर तक पहुंचने के बाद इसकी संकेत शक्ति या सिग्नल पावर की समाप्ति कहलाती है। तो ये कहलाती है एनोटेशन। अभी ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन है। अर्नेट से तात्पर्य है इट्स नेटवर्क फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा एक नेटवर्क शैक्षणिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? तो यह अर्नेट ऑप्शन गलत है। निकनेट संबंधित नहीं है, वही हम कह रहे हैं ना। अर्नेट, जेनेट, इन्फ्लिनेट एजुकेशनल नेटवर्क है। डेलनेट का नया नाम क्या है? तो डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, जो इसमें नहीं है। उसका नाम पहले क्या था? डेली लाइब्रेरी नेटवर्क था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो के कैसे क्वेश्चन लगे कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट हो तो वही डिस्कस करते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी भी अगर नए हैं तो और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार।